2024 का चुनाव नजदीक है। किसान एक वर्ष पूर्व किसानों ने धरना प्रदर्शन दिल्ली में दिया था, जिसको लेकर किसानों का धरना एमएसपी, किसानों की जो फसल है उसे एमएसपी पर बेचने के लिए खत्म हुआ था, लेकिन उस सरकार अभी तक उसको पूरा नहीं कर सकी है। इसको लेकर फतेहपुर सीकरी विधानसभा, लोकसभा भी लगती है फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। ट्रैक्टर यात्रा में किसानों को एमएसपी पर, किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पर बिक्री की जाए, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान है जो यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं किन चीजों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। जिंदाबाद। क्या परिचय है आपका? जिंदाबाद। देखिए, हम लोग परिचय क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश डागुर है और मैं राष्ट्रीय लोकदल आगरा का प्रभारी हूँ। आज जो किसानों की मांगों को लेकर आपके और जो आपके साथी उनके द्वारा ट्रैक्टर यात्रा फतेहपुर सीकरी मंडी तक निकाली है, क्या इसके पीछे उद्देश्य? देखिए, सरकार किसानों के साथ बेईमानी कर रही है। हम सब किसानों के बेटे हैं और किसान हैं, और खेतीबाड़ी में हम समझ पा रहे हैं कि आज किसान कर्ज के तले दब गया है और वो कर्ज के मकर जाल में फंस गया है, डूबता चला जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि किसान अपनी खेती में मेहनत कर रहा है, फसल उगा रहा है, लेकिन उसको फसल की कीमत नहीं दी जा रही, और इसमें सरकारें बेईमानी कर रही हैं। अभी जब सरकार ने बाजरा की एमएसपी 2500 घोषित की, तो किसान का बाजरा 1600-1700 बिक रहा है मंडी में, और सरकार लेवी खोलना नहीं चाहती। सरकार ने घोषणा भी कर दी, लेकिन अधिकारी नहीं खोलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि किसान का बाजरा आके मंडी में चला जाए, और जब एक एक दाना किसान का मंडी में चला जाएगा, तब वो अधिकारी यहाँ लेवी खोलेंगे और उस बाजरे को फिर व्यापारियों से उठाएंगे और सीधे सरकार के गोदामों में लेवी का चस्पा लगा के जमा करा देंगे। 200 रुपए का कमीशन अधिकारी खाएगा, 600 रुपए का कमीशन व्यापारी खाएगा। किसान की मेहनत, खून पसीने की मेहनत का फायदा कॉकस उठा रहा है। व्यापारी और अधिकारियों का कॉकस किसान की मेहनत का फायदा उठा रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग आज मंडी में जा रहे हैं, और वहां हम सब लोग बैठ के ये प्रयास करेंगे कि बाजरे की और धान की लेवी खोली जाए और किसान का बाजरा एमएसपी पर खरीदा जाए। अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में भी नजदीक है, क्या इसको लेकर इस प्रकार की गतिविधियां शुरू की गई हैं राष्ट्रीय लोकदल द्वारा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, और राष्ट्रीय लोकदल केवल राजनीतिक दृष्टि से कोई काम नहीं करता। हम किसानों के साथ जुड़े हैं और किसानों का दर्द हमारे साथ जुड़ा है, तो हम किसान के दर्द की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के साथ हो रही बेईमानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव अपनी जगह पर है, वोट अपनी जगह पर है, लेकिन किसान ही अगर इस देश में जीवित नहीं रहेगा, जिस तरह से इस देश की सरकार किसानों के साथ झूठ बोल रही है, वायदा खिलाफी कर रही है और उसको बर्बाद कर देना चाहती है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है और किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है। आज भी है और कल भी खड़ा रहेगा। अगर बात कुछ समय पूर्व भी करें, लगभग दिल्ली में एक वर्ष पूर्व किसानों ने धरना दिया था, लंबा धरना चला था, जिसमें करीब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत भी हुई थी। जब वो धरना खत्म किया गया तो सरकार ने एक वादा किया था कि एमएसपी की मांगों को माना जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं माना है। क्या कहना है सरकार के लिए? देखिए, सरकार झूठी है। ये सरकार जब आई थी तो उसने वायदा किया था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। इस सरकार ने वायदा किया था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और जब ये सरकार आई थी तो उसने वायदा किया था, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें किसानों की आय दोगुनी करके दूंगा। लेकिन हुआ क्या? किसानों के यूरिया से इन्होंने, किसानों के यूरिया के कट्टे से यूरिया चुरा लिया। 50 किलो का कट्टा 42.5 किलो में दे रहे हैं, पैसा 50 किलो का ले रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने, क्योंकि ये तो किसानों के खिलाफ है, इन्होंने 3 काले कानून किसान के गर्दन में डाले, और वो इसलिए डाले कि वो किसानों की जमीनों को छीनना चाहते थे। किसान इस पर अड़ गया और वो लड़ा। 13 महीने लगातार दिल्ली को घेर के लड़ता रहा, और 13 महीने में किसान 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। इसके बाद आपने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, इस देश का वो तानाशाही शहंशाह घुटनों पर आकर बैठा और उसने पूरे देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी। तो ये तो झूठे लोग हैं, और ये इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, खंड खंड कर देना चाहते हैं, इस देश के किसान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और इनकी इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा विधानसभा की, तो यहाँ से जो विधायक हैं, सांसद हैं, दोनों अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं। उनको लेकर क्या कहना? क्यों किसानों की मांगों को वो नहीं उठा पा रहे हैं जिस प्रकार से आप उठा रहे हैं? देखिए, अगर वो किसान पुत्र होते, अगर वो किसान होते, तो पूरे आगरा को पता है, पिछले 15 दिन से ये चर्चा चल रही है, गांव गांव पंचायतें चल रही हैं।
किसान मंडी में आना चाह रहा था, अपनी एमएसपी की मांग करने के लिए आना चाह रहा था, लेकिन इन्हीं लोगों ने रात के अंधेरे में किसानों के माइकों को उखाड़ के फेंक दिया, रात के अंधेरे में स्पीकरों को उखाड़ के फेंक दिया और उनको धमकाया गया, किसानों को धमकाया गया है, गांव-गांव जाके धमकाया गया है, ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। वहां पुलिस इतनी तादाद में पुलिस खड़ी कर दी गई है जैसे वहां कोई आतंकवादी घटना होने जा रही हो। अरे ये किसान है, ये मंडी किसान की है, ये जमीन किसान की है। किसान अपनी जमीन पर अपनी मंडी में आना चाह रहा था और अपनी बात करना चाह रहा था। वो अपने खून पसीने की मेहनत की कीमत मांगना चाह रहा था। इनके पेट में दर्द हो गया और इन्होंने किसानों के माइक उखड़वा दिए। तो इन्हें आप किसान के पुत्र कहते हैं? ये किसान के पुत्र नहीं है, ये किसान द्रोही हैं, ये किसानों के विरोधी हैं। अगर बात करें आज की, तो कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं मंडी तक? अभी हम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है हजारों किसान वहां पहुंचने वाला है। किसान रास्ते में है, किसान अपनी खेती बाड़ी का काम करके खेत और खलिहान से निकलकर रास्ते में आ रहा है और आज हम लोग ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। ये थे हमारे साथ मुकेश डागोर। अभी किसान यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, कोरई टोल प्लाजा है, यहाँ से सीधा मंडी तक जाएंगे। वहां देखना होगा कि ये ज्ञापन देके वापस आते हैं, प्रशासन को भगाता है या लाठीचार्ज करता है, क्या करता है। बने रहिए आगरा न्यूज के साथ।